लेकिन शर्म की बात यह है कि बिहार में इतना बड़ा कांड हुआ, इसके बावजूद शहबाज के परिवार से कोई विधायक, कोई एमपी नहीं मिलने आए। जब खबर चलती है इस तरह से, तो उसे बताया जाता है कि उस पेपर से उस लाइन को हटा दिया जाता है कि रमजान के महीने में कोई भी शराब पीकर सुबह के 3 बजे सेहरी के वक्त नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसएसबी के जवान और प्रशासन फंसे हुए नजर आए थे। इस खबर को ना दिखाया जाए तो बेहतर होगा। जो लोग छोटे मोटे यूट्यूब चला रहे हैं, उनसे भी मैंने गुजारिश की, क्या आप लोगों ने इस खबर को दिखाया? तो लोगों ने कहा कि नहीं नेहा, ऐसा इस खबर को चला नहीं सकते, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वह संभवतः अपने घर से निकलकर नेपाल की सीमा की तरफ जा रहा था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में शामिल है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनता ज्वार। अररिया के सिकरी प्रखंड में घटना के दिन रमजान का समय चल रहा था। एक युवा जिसका नाम शहबाज था, वह सेहरी के वक्त सुबह के 3 बजे, जिसको तड़के सुबह कहते हैं, वह संभवतः अपने घर से निकलकर नेपाल की सीमा की तरफ जा रहा था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में शामिल है एसएसबी के जवान, यह आरोप है। हमारे साथ इस वक्त जो का नाम है नेहा हबीब, वह पेशे से पत्रकार है और सबसे बड़ी बात कि वह उस इलाके में है इस वक्त और इकलौती पत्रकार हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठाई हुई हैं। एफआईआर तो दर्ज हो गई है इस मामले में, लेकिन पूरी कहानी और कथा क्या है वह खुद बताएंगे कि असल में क्या हुआ था। जी अजय प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खबर को जगह दी है, ये मुझे बहुत खुशी की बात लगी है। और भड़ास मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत सिंह जी ने बहुत प्रमुखता से खबर को दिखाया है। जी और बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप खबर को नेशनल मुद्दे पर लेकर के गए हैं। और ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में आजादी सर आपको बोलने की है, एक पत्रकार को बोलने की है, हम सबको बोलने की है, आम जनता को बोलने की है, किसान को बोलने की, तमाम लोगों को बोलने की आजादी है। जी लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर अगर वर्दीधारी कातिल बन जाए तो बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक है। जी और मुझे लगता है कि वर्दीधारी को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन खबर किस तरह से शुरू होती है, वो तमाम चीजें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर गई थी और वहां पर सारी चीजें मैंने देखी। पूरी जी कहानी ये है कि जब मैं शहबाज के परिवार से मिली, तो शहबाज के परिवार बेसुध और परेशान थे, क्योंकि 30 से 35 दिन के वक्त जी जी ठीक है, एडिट हो जाएगी, दोबारा तो इसके बोलिए, स्टार्ट बाद कर दें उससे आगे। जी जी, तो जब मैं उसे मिलने के लिए गई थी परिवार से, शहबाज के परिवार से, शहबाज के परिवार बहुत ही बेसुध और परेशान थे। उसके बाद मैंने तमाम चीजें जानने की कोशिश की कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ। हम्म, एक छोटी-सी कहानी है कि शहबाज की पत्नी रात को बोलती हैं कि आप दही लेकर के आइएगा। वो कहीं हम्म, गए होते हैं, उनको याद नहीं रहता है, वो दही लेकर नहीं आते हैं। उसके बाद शहबाज की पत्नी सुबह सेहरी के वक़्त फिर याद दिलाती है कि आप दही लेकर के आ गए? तो हम्म, शहबाज ने कहा कि तुम ऐसा करो, खाना गरम करो, मैं आता हूँ दही लेकर करके। घर से फ़कत 5 मिनट के डिस्टेंस पर शहबाज को जाना था। जो शहबाज रहते हैं वो नेपाल बॉर्डर है, हिंदुस्तान का बॉर्डर है। और नेपाल बॉर्डर पर जाने की कोशिश करते शहबाज, वॉकिंग डिस्टेंस है, सड़क है, उससे होते हुए जैसे पहुंचते हैं, वहां पर एसएसबी कैंप है। जी वहां पे 5 से 10 एसएसबी के जवान हैं। लेकिन शहबाज को बिना पूछे, बिना कुछ किए उसे पकड़ लिया जाता है। शहबाज से पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं दही के लिए जा रहा हूँ। हम्म, उसके बाद उसके साथ बदसलूकी होती है, उसे कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है, उसके बाद उसकी मार पिटाई की जाती है। और मार पिटाई इस कदर की जाती है, इतना दर्दनाक उसको मारा जाता है कि वो बेसुध हो जाता है। उस दौरान भी शहबाज अपने परिवार को फोन करता है मोबाइल के जरिए कि मुझे एसएसबी के जवान पकड़ लिए और हम्म, मुझे मारपीट कर रहे, बचाने के लिए कोई आओ। जी लेकिन उसी के फकत 2 मिनट की दूरी पर और भी नेपाल बॉर्डर पे जो लोग रह रहे थे, हम्म, उन्होंने आवाज सुनी। मैं वो बाइट आपको दूंगी ताकि आप अपने खबर के जरिए उन तमाम चीजों को जरूर उजागर करेंगे। जी तो बताया गया कि जब शहबाज अपनी जान को बचाने की जोखिम कर रहा था, जब रो रहा था, जब वो हाथ पांव जोड़ रहा था कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैंने गलती नहीं की है, अगर आप चाहते कि मैं दही के लिए ना जाऊं तो मैं यहीं से लौट जाता हूं। लेकिन इसके बावजूद बेरहम एसएसबी के जवान ने उसकी जान लेने की पूरी कोशिश की। और हम्म, इस कदर बेसुध किया गया, इस कदर बूट से मारा गया, कुंडे, बंदूक के जो कुंडे होते उससे पीटा गया।
और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जब कह सकते हैं बेसुध हो चुका था, उसके बाद शहबाज को जिप्सी के जरिए शहबाज के दरवाजे से होते हुए, क्योंकि सिंगल रोड है, जी शहबाज के दरवाजे से होते हुए शहबाज को लेटी कैंप लेकर के जाया जाता है। उसके बाद वहां पर जेल की तैयार की जाती है कि नहीं इसको जेल में रखा जाएगा, कोई कहते हैं कि नहीं इसका इलाज होना जरूरी है। जब इसके परिवार को ये बात पता चलती है तो परिवार भी वहां लेटी कैंप पहुंचते हैं। जब परिवार वहां पहुंचते हैं तो उसको कहा जाता है तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर, क्या वजह है? तो बोलते हैं मेरा बेटा है बहुत परेशान है, इसको पीटा गया है, उनको देखने के लिए आए हैं। तो वहां भी धमकी दी जाती है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, परिवार को इस तरह से धमकी दी जाती है। ये जब सारी परिवार घटना वहां पर ये सारी घटना 3 बजे सुबह के बाद की है, 4 अप्रैल की। जी तो जी जी, ये 10 अप्रैल सुबह 3 और 3:30 बजे की बात है। 10 अप्रैल और की ये घटना है। जी जी, अच्छा। और मैं आपको बताती चलूं कि उसके बाद सदर थाना लाया जाता है शहबाज को। शहबाज की हालत बहुत नाजुक होती है। उसके बाद डॉक्टर उसे रेफर करते हैं कि इसे भागलपुर पहुंचा दें। जी जब भागलपुर शहबाज को लाया जाता है उसके बाद इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब मौत होती है उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। कुछ दिन के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। दर्ज होने के बाद वो एफआईआर सिर्फ फाइल में है, उसके अलावा जमीन पर कुछ नहीं है। उसके जो परिवार है, शहबाज का परिवार, वो मांग करते हैं, उनकी पत्नी मांग करती है कि मुझे 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी का प्रावधान बिहार सरकार करे। लेकिन शर्म की बात यह है कि बिहार में इतना बड़ा कांड हुआ, इसके बावजूद शहबाज के परिवार से कोई विधायक, कोई एमपी नहीं मिलने आया। इसके बावजूद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो सुध लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं। इसके बावजूद कि मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जो कि सपना प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, वो तक नहीं पहुंचे। लगातार परिवार परेशान है, सुनने वाला कोई आइए नहीं है। जनाब, और जिस नेहा, हम लोग सिलसिलेवार समझते हैं, हमारे पाठक दर्शक भी समझ पाएंगे। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। कि जब थाने ले जाया गया, अररिया के किसी थाने में जब ले जाया गया होगा शहबाज को, तो उस दौरान क्या शहबाज ने मरने से पहले कोई बयान दिया? इन एसएसबी के जवानों का क्या नाम लिया? दूसरा सवाल ये कि एसएसबी के जिन जवानों ने इसको मरणासन किया, वो क्या कह रहे थे? ये आतंकवादी है, बम पिस्तौल लेके जा रहा था। आरोप क्या लगाया है? आरोप ये लगाया गया कि स्मगलर हो सकता है, हो सकता लेकिन है। वो स्मगलर नहीं है। जी वो एक पेंटिंग का काम करता है, घर वगैरह जहां बनते हैं उसमें पेंटिंग का काम करता है, वो कोई स्मगलर नहीं है। इसके बावजूद पिटाई के दौरान उसे बदनाम करने के लिए ये परिवार की तरफ से कहा गया है कि उसके मुंह में शराब भी डाली जाती है, ताकि नशे की हालत में शहबाज ने वार किया, हमला किया एसएसबी के जवान पर, इसलिए एसएसबी के जवान ने उसे मार पिटाई की। और ये जब खबर चलती है इस तरह से तो उसे बताया जाता है कि उस पेपर से उस लाइन को हटा दिया जाता है कि रमजान के महीने में कोई भी शराब पीकर सुबह के 3 बजे सहरी के वक्त नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसएसबी के जवान और प्रशासन फंसते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हटा दी गई। लेकिन पूरे 42 दिन आज हो चुके हैं, इसके बावजूद किसी भी तरह से शहबाज के परिवार से कोई मुख्यमंत्री मिलने के लिए नहीं आते हैं, इस पर किसी तरह से कार्रवाई नहीं होती है। आज से 10 दिन पहले, अजय प्रकाश जी, आज से 10 दिन पहले शहबाज का परिवार हालांकि एसपी से मिलने के लिए आते हैं। एसपी ने कहा कि हम 7 दिन का वक्त देते हैं, अब 7 दिन के बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एसपी के जो डेडलाइन है वो भी क्रॉस हो चुके हैं अब तक। और आज मैं खुद एसपी के ऑफिस गई, एसपी साहब नहीं मिले। उसके बाद में डीएसपी से मैंने बात की, डीएसपी बातों को घुमाते नजर आए। डीएसपी के पास कोई जवाब नहीं है कि वो मुझे क्या जवाब दे। हालांकि जब फोन के जरिए मैंने डीएसपी से बात की थी, उन्होंने कहा था मैडम आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, आप एसपी साहब से बात कीजिएगा। यहाँ की डीएम तक नहीं पहुंचती हैं। और पूरी तरीके से इस लिंचिंग को कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश की गई है, ताकि इसका असर चुनाव पर दिखेगा, इसका असर एक हिंदू और मुसलमान होगा।
क्योंकि जितने भी एसएसबी के नाम है तमाम लोग हिंदू हैं, एक संप्रदाय एक समुदाय के हैं, और शहबाज मुसलमान है। एक और बात जी बताइएगा कि इस पूरी घटनाक्रम में आपने कहा नेता नहीं आए, उप मुख्यमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने कोई भी सनद नहीं ली। आपके यहाँ से विधायक और सांसद किस पार्टी के हैं ये भी बताइएगा, क्या वो लोग मिलने जी आए, उन्होंने कोई बयान दिया? विजय मंडल है, उनसे मेरी बात हुई थी, वो गए थे, उन्होंने एफआईआर करवाई, उसके बाद वो कहते मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। किस कल पार्टी फोन से कॉल हैं के वो? जरिए जो बात हुई, वो बीजेपी से हैं, जी और सांसद भी बीजेपी के हैं, जी लेकिन मिलने के लिए कोई नहीं गए। आज मेरी बात अररिया के जो एमपी हैं उनसे मेरी बात हुई इंटरव्यू के दौरान। मैंने हम्म, पूछा उनसे सवाल कि सर आप क्यों नहीं पहुंचे, तो हम्म, बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं था, मैं बिजी था, अब मैं जाऊंगा। जब मैं आम आदमी पार्टी जो एक्टिव हो रही है, मैंने हम्म, आम आदमी पार्टी के प्रभारी से पूछा कि सर आप क्यों नहीं गए, वो हम्म, कहते हैं मैं भी नहीं जा सका, लेकिन अब मैं जाऊंगा। सबसे पहले इस खबर पर संज्ञान लेने के लिए एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब पहुंचे थे, जिन्होंने इस खबर की जानकारी मुझे फोन कॉल के जरिए दी। उन्होंने कहा कि नेहा जब आप इस खबर को दिखाएंगी तो ये खबर हाईलाइट होगी और इसे इंसाफ मिल पाएगा। जी। एक चीज और बताइएगा कि ये इतनी प्रक्रिया 42 दिन की प्रक्रिया में एफआईआर दर्ज हुई है, तो जांच आगे नहीं बढ़ी है, या फिर आपको लगता है चूंकि लंबे समय से है आप वहां देख रही हैं इन सब चीजों को, क्या वजह है कि एसएसबी के उन जवानों पर एक्शन नहीं हो रहा है जो नामजद हैं और विक्टिम द्वारा ही जी नामजद है? जी सबसे पहली बदनामी ये होगी कि वर्दीधारी है, जी सुरक्षा कर्मी है, वो जवान है जो बॉर्डर पर तैनात होते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए होते हैं। वर्दी पर काला धब्बा है, जिसकी वजह से इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। जी दूसरी बात कि सभी इसमें एक संप्रदाय एक समुदाय के हिंदू हैं, हम्म, और इस वजह से नहीं लिया जाता है, हम्म, क्योंकि ये खबर चलेगी और सदन में ये जब आवाज बुलंद होगी तो कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम दोनों जिस तरह से सो रहे हैं, दोनों कहीं ना कहीं परेशानी दोनों के हक में है, हम्म, और इस वजह से खबर को पुरजोर कोशिश की जा रही है इस पर संज्ञान नहीं लिया जाए। जी। तो मतलब ये है कि एक मीडिया की इस तरह की बातचीत है कि एक हो गई है सरकार प्रायोजित मीडिया, दूसरी हो गई है सरकार के विपक्ष में मीडिया। ये दोनों ही जी मीडिया इस खबर पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसका कारण, बिल्कुल नहीं। जी, तो इसका कारण आपको लगता है कि सांप्रदायिक है, और जाहिर तौर पर जब सरकारों में इस तरह से मीडिया बढ़ जाएगी तो यही स्थिति बनेगी। लेकिन आप खुद महिला पत्रकार हैं, युवा हैं, क्या आपकी सुरक्षा का कोई खतरा है? आपको लगता है कि आपके लिए भी मुश्किल है वहां बने रहना और जी इस जी खबर को लगातार बनाए रखना? जी अजय जी, मैं जब इस खबर को कवर कर रही हूँ, लगातार लोगों से ये बात सुनने को आ रही है कि नेहा आप इस खबर को जिस तरह से देख रही हैं आपको भी परेशानी हो सकती है। हम्म, मैंने कहा मैं एक पत्रकार हूँ और मैं दलाल मीडिया हूँ नहीं, और इस वजह से मैं अपना चैनल चला रही हूँ ताकि मैं आपकी बात आवाज बुलंद कर सकूं, हकूक की बात कर सकूं। जी, और मुझे सुरक्षा मिले ना मिले इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शहबाज के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। शहबाज का परिवार बहुत ही गरीब है, मजदूरी का काम करते हैं। शहबाज खुद पेंटर का काम करता था, उसके परिवार में उसके भाई हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं जो जी, अब अनाथ एक तरह से हो चुके हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है क्योंकि मजदूरी का काम करता था पेंटर। और शहबाज के परिवार के लालन पालन के लिए उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ मुआवजा होना चाहिए, जैसा कि उनके परिवार उनकी पत्नी कहती है कि 50 लाख रुपया और प्लस उसके रहने खाने उनके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि बच्चे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठा सके। क्या शहबाज पर लेकिन पहले से दूसरी कुछ बात मैं ये मुकदमे दर्ज बताऊंगी हैं? सीमा। क्या कभी कोई जी आपराधिक गतिविधि में रहे हैं शहबाज? कोई मुकदमा दर्ज है? नहीं, ऐसा ऐसा अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, जी, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। शहबाज नॉर्मल सा काम करता था, वो पेंटर का काम करता था, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, हम्म, कोई स्मगलिंग का काम नहीं करता था, नहीं कोई नशा था। इसके जी, बावजूद सिस्टम और सरकार दोनों यहाँ पर कहीं ना कहीं कटघरे में है, क्योंकि वर्दी का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है और नीतीश कुमार का सवाल है। हम्म, और इस वजह से इस खबर को पुरजोर कोशिश है और राजनीतिक दबाव है एक तरह से कि इस खबर को ना दिखाया जाए तो बेहतर होगा। जो लोग छोटे मोटे यूट्यूब चला रहे हैं उनसे भी मैंने गुजारिश की क्या आप लोगों ने इस खबर को दिखाया, तो लोगों ने कहा कि नहीं नेहा ऐसा इस खबर को चला नहीं सकते, इससे कुछ नहीं होने वाला है।
तो मैंने कहा कि मैंने कमान संभाल लिया है, मैंने काफ़ी खबर का जो स्टिंग करती हुई आई हूँ और मैं कामयाब हुई हूँ और इस बार भी कामयाब हो जाऊँगी क्योंकि अगर लोगों का साथ होगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि शहबाज के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और इस पर संज्ञान तेजस्वी यादव को लेना होगा, इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना होगा और तमाम लोगों को लेना होगा, आम जनता को इस पर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आज एक शहबाज मारा गया, कल और भी मारा जाएगा। शुक्रिया आपके और उसकी जज्बे को सरकार की और मानता है। आपकी कोशिशों को कि आप लगातार इस कोशिश में हैं कि शहबाज के परिवार को न्याय मिले। महत्वपूर्ण बात नेहा ने कही, वह एक मजदूर था और पेंटर था। वह अपने परिवार को चलाता था और बीवी के कहने पर 3 बजे रात को दही लेने चला गया। संयोग से उसका घर बॉर्डर पर है, जहां से इस कदम और उस कदम पर देशों का फासला है और उस बीच वह मारा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस मारे जाने में एसएसबी के जवान शामिल हैं, एफआईआर में उनके नाम शामिल हैं। बावजूद अब तक सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि मामला हिंदू और मुसलमान का बन जाएगा। सवाल है, इस देश में नागरिक फिर न्याय कहां मांगने जाएगा? अगर इंसाफ जाति और धर्म देखकर ही होगा तो फिर संविधान की जरूरत क्या है? फिर तो किसी गीता कुरान बाइबिल को रख दें और अपना अपना देश बना लें और अपने अपने धर्म से चलें। अन्यथा शहबाज पूछेगा, उसके बच्चे पूछेंगे कि जब सब कुछ सरेआम था, सब कुछ खुलेआम था, फिर भी हमें न्याय क्यों नहीं? शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जन ज्वार, जनता की मीडिया।